तो हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल ऑफ गुरुकुल 360। आज हम लोग इस चैनल पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक एवोल्यूशन चैप्टर में बेटा एक डायग्राम दिया है और वो डायग्राम कुछ इस तरीके का है ना। वो एक डायनासोर की फैमिली ट्री का, डायनासोर प्लस रेप्टाइल दोनों के बारे में बोला है और उसकी एक फैमिली ट्री का इस तरह का कुछ डायग्राम दिया है। वो डायग्राम पढ़ने पे अपने को एक कन्फ्यूजन होता है कि एक्चुअली में वो डायग्राम क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है। हम लोग आज इजी लैंग्वेज में उस डायग्राम को डिकोड करेंगे। नीट या बोर्ड एग्जाम में इस डायग्राम पे बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसको हम लोग एक बार में क्लियर करेंगे, है ना। चलते स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, ये एक डायग्राम बना हुआ है ना। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी 6.2 वहां पे क्या लिखा हुआ है, अ फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर एंड देयर लिविंग मॉडर्न डे काउंटर पार्ट ऑर्गेनिजम्स लाइक क्रोकोडिलियन एंड बर्ड्स, ये लिखा हुआ है। अब ये डायग्राम पढ़ने पे बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है, जो हम लोग गेस करते हैं वो क्या करते हैं कि ब्रैंकियोसोरस इस वाले से डेवलप हुआ टायरेनोसोरस, ठीक। फिर स्टीगोसेरस, स्टीगोसेरस से डेवलप हुआ ट्राइसेरेटॉप्स। फिर अपने को लगता है आर्कियोपेट्रिक्स, इससे आया होगा क्रोकोडिलियन और क्रोकोडिलियन से आया होगा टिरेनोडॉन। हम लोग जनरल एक बार डायग्राम देखते हैं पहली बार तो अपने को यही लगता है कि इनसे ये डेवलप हुआ, इनसे ये डेवलप हुआ, ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया ना। अगर हम लोग बेटा ऐसे करेंगे तो हम लोग के -1 मार्क हो जाएंगे। नीट की बात करें तो नीट में -1 ले आके देंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा अपना। ये ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहा है, ये डायग्राम ऐसा बता ही नहीं रहा है कि इससे ये इवॉल्व हुआ। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इस डायग्राम को अगर हम लोग डिकोड करें, देखो तो यहां पे है एंसेस्टर, इस जगह पे है इनके एंसेस्टर, है इनके एंसेस्टर, ठीक। अभी इस एंसेस्टर से देखो कुछ लाइंस गई है, जो येलो कलर से एनसीईआरटी ने दिखाई है वो येलो कलर की कुछ लाइंस गई है ना। उस लाइंस को अगर देखें, ये एंसेस्टर है और उनसे कुछ लाइंस गई है। देखो एक लाइन तो इधर आई, ये लाइन का मतलब है ब्रैकियोसोरस, तो जो पहला ऑर्गेनिज्म आया वो ये आया ब्रैकियोसोरस, ये वाला, ठीक। इसके बाद इसी एंसेस्टर से कुछ चीजें और डेवलप हुई और वो आया स्टीगोसेरस। देखो ध्यान से, ये ब्रैकियोसोरस और फिर आया स्टीगोसेरस। अच्छा, इसके बाद यहां से एक लाइन डेवलप हुई जिससे आया आर्कियोपेट्रिक्स, ये वाला। फिर एक और लाइन डेवलप हुई, इधर देखो इस डायग्राम में, और वो सीधे गया इधर और उससे बना क्रोकोडिलियन। फिर एक लाइन आई, इधर देखो, ये फिर एक लाइन आई, इसकी गर्दन काटते हुए आगे बढ़ जाएंगे, हाँ इधर। और इस एंसेस्टर से आया क्या, टिरेनोडॉन। अच्छा, इसके बाद इसी लाइन को देखो, अगर आप कंटिन्यू करो तो यहां जाने के बाद ये आया टिरेनोसोरस, यहां से इस जगह से आ गया टिरेनोसोरस। और फाइनली इसी एंसेस्टर से अगर हम लोग देखें तो आ गया क्या, ट्राइसेरेटॉप्स। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि स्टीगोसेरस से आया ट्राइसेरेटॉप्स। देखो दोनों अलग अलग लाइन है, सभी एंसेस्टर से डेवलप हुआ और एंसेस्टर से ऐसे बाहर की तरफ ही निकलते हुए ये सभी ऑर्गेनिज्म आते जा रहे हैं, ठीक है। ये डायग्राम बताता है कौन पहले आया कौन बाद में। जो नीचे की तरफ है वो ओल्डर है, जो ऊपर की तरफ है वो न्यूअर वंस है। ये डायग्राम कभी भी ये नहीं बता रहा है कि स्टीगोसेरस से ट्राइसेरेटॉप्स आ रहे हैं। बात आप समझ रहे हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है एनसीईआरटी में कि स्टीगोसेरस से ट्राइसेरेटॉप्स इवॉल्व होता है ना, ऐसा कहीं नहीं है। इनकी एक अलग लीनिएज है, वो अलग है, उसको पढ़ना भी नहीं अपने को। हम लोग को ये ध्यान रखना है कि एक एंसेस्टर से ये सारी चीजें ऐसे कुछ डेवलप हो रही है। अच्छा, एक पॉइंट था और एक पॉइंट से चारों तरफ ये फैल रहे हैं, फैलने को बोलते हैं डाइवर्जेंट। तो ये जो चीज है ध्यान रखेंगे, ये डायग्राम एक चीज और बताता है, और वो डायग्राम क्या हो सकता है, वो चीज वो हो सकता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ये डायग्राम एक चीज और बताएगा और वो क्या हो सकता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ये भी ध्यान रखेंगे। तो पहली चीज कि ये अलग अलग चीजें, अलग अलग ये एंसेस्टर से अलग अलग चीजें डेवलप हो रही है, उसके लिए ये डायग्राम है। इसको ना हम लोग क्लैडोग्राम बोल सकते हैं। इस पूरे डायग्राम को ना यहां लिख देते हैं, इसको बोल सकते हैं क्लैडोग्राम। ये डायनासोर का क्लैडोग्राम कहलाता है, एक फैमिली ट्री जिसको बोलते हैं, उस फैमिली ट्री को हम लोग क्लैडोग्राम बोल सकते हैं, कुछ इस तरीके से। अच्छा, इसमें अगर हम लोग ऑर्डर याद कर लें, पहला एक क्वेश्चन क्या बन सकता है बच्चों, एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, एक ऑर्डर अपने को बनाने को आ सकता है। हम लोग देख सकते हैं उसको, अगर हम लोग यहाँ ऑर्डर लिखें तो सबसे पहले देखो आया ब्रैकियोसोरस, यहाँ लिखते चलते हैं। सबसे पहला, रुक जाओ,
सबसे पहला जो आया, फर्स्ट जो आया वो आया ब्रैकियोसॉरस, लिख लेते हैं ब्रैकियोसेरस। ये आया पहला, फर्स्ट। अच्छा सेकंड देखो, सेकंड आया स्टीगोसेरस। सेकंड जो आया वो आया स्टीगोसेरस। देख पा रहे हो, पहले कौन आया ब्रैकियोसॉरस, फिर कौन सा है स्टीगोसेरस, सेकंड वाला। अच्छा तीसरे नंबर पे देखो, तीसरे पे आ रही है आर्कियोपेट्रिक्स, थर्ड पे तो ये है, तो देखो थर्ड आया आर्कियोपेट्रिक्स। आर्कियोपेट्रिक्स। नेक्स्ट फोर पे देखे कौन आया, फोर पे आया क्रोकोडिलियन। नेक्स्ट फोर पे जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्रोकोडिलियन। नेक्स्ट फिफ्थ हम लोग बात करें तो फिफ्थ पे आया टिरेनोडॉन। नेक्स्ट सिक्स नंबर पे देखें तो सिक्स नंबर पे आया टायरेनोसोरस। नेक्स्ट और लास्ट में इस डायग्राम में देखा जाए तो आया ट्राइसेरेटॉप्स। ये है ना, तो ये एक ऑर्डर बना लिया हम लोगों ने, पहले नंबर पे ये आया, फिर ये आया, तीसरे नंबर पे ये, चौथे पे ये, पांचवे पे ये, सिक्स्थ पे ये और सेवेंथ पे ये, है ना। इनको अपने को याद करना होगा बेटा ऑर्डर में। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि ऑर्डर का हम लोग से पूछ सकता है। अच्छा एक छोटी सी कहानी समझते हैं। वो कहानी क्या थी, एक एसीपी साहब थे, है ना, वो ट्रैफिक के एसीपी थे और वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे, उनकी कार जो थी वो खराब हो गई, उन्होंने बस से लिफ्ट ले ली। बस से लिफ्ट लेने के जैसे ही वो बैठे, थोड़ी देर बस आगे चली, उसकी भी टायर पंचर हो गई, और जब उसकी भी टायर पंचर हो गई तो उन्होंने ट्रिक लगाई, और ट्रिक क्या लगाई, वो डायनासोर की तरह भागते हुए गए, ऐसे कुछ देखो ना, इस समझ में आया, कुछ वो डायनासोर की तरह वॉक करते हुए गए। अच्छा इसको देखो, इस कहानी से क्या पता चला, कुछ भी नहीं पता चला। इसका मॉरल क्या था, कुछ भी नहीं था। हम लोग को ये याद करने में हेल्प करेगा, देखो कौन था, बस से, पहली चीज बस से कौन ट्रेवल कर रहा था, एसीपी, और एसीपी किसके थे, ट्रैफिक के। तो बस से एसीपी ट्रेवल कर रहे थे, उनकी क्या चीज पंचर हो गई थी, टायर पंचर हो गई थी, और उन्होंने फिर ट्रिक लगा के मूवमेंट किया। ट्रिक समझ ना, ये वाला, हाँ राइट, इस तरह का कुछ मूवमेंट किया। तो देखो बी सही है, एस सही है, ए सही है, सी सही है, फिर पीटी सही है, टीआर टीवाईआर टीआईएफआर, टीआरआई टीआरआई। तो अपने को ये चीजें याद हो गई, भले वो कहानी कुछ काम की थी या नहीं थी, लेकिन हम लोगों को ये सीक्वेंस में याद करने के लिए ये चीज याद रखना होगा। क्या था, बस से एसीपी, ट्रैफिक, टायर और ट्रिक, ये चीज लिख लेंगे तो अपने को याद हो जाएगा। अच्छा आपको अगर डायरेक्ट याद हो जाता है तो वेल एंड गुड है, हर चीज का ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे याद कर लेते हो तो बढ़िया है, इसको सीधे याद कर सको। नहीं अगर याद हो रहा है तो उसके लिए आप ये ट्रिक लगा सकते हो, आपको ये इजिली हेल्प करेगा। ठीक है, तो सीक्वेंस पता चल गया। एक चीज बेटा और देखो, एनसीईआरटी में ना एरास की बात किया हुआ, अलग अलग एरा दिया है, इसके आगे वाले पेज पे देखोगे ना तो एरा की बात किया है। इनकी बात करें तो मीजोजोइक एरा में तीन था ना, ट्राइएसिक, जुरैसिक और सीनोजोइक, ये तीन था, ट्राइएसिक, जुरैसिक और सीनोजोइक। हम लोग इनकी बात करें तो जो पहले तीन है, देखो बेटा इधर समझो, ये इधर, ये जो पहले तीन है कौन कौन से, ब्रैकियोसोरस, स्टीगोसेरस और आर्कियोपेट्रिक्स, ये आए ट्राइएसिक में, ट्राइएसिक पीरियड में आई है। ठीक है, यहां लिख देते हैं, ट्राइएसिक पीरियड में ये डेवलप हुए। ठीक, अच्छा इसके बाद के ये चार जो है, चार कौन, क्रोकोडिलियन, टिरेनोडॉन, टेरेनोसोरस और ट्राइसेरेटॉप्स, ये चार जो थे ये आए जुरासिक पीरियड में, जुरासिक जिसके ऊपर वो मूवी भी बनी है, वो जुरासिक पीरियड में ये वाले डेवलप हुए, और पहले तीन जो थे ये ट्राइएसिक में डेवलप हुए।
ये जुरासिक में। इनको भी हम लोग याद कर लेते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये वाले जो तीन थे 1 2 3 ये कब बने, ये जो तीन बने हैं ये तीन बने हैं किसमें, ट्रायसिक में। बाकी इन तीन को छोड़ दो तो 1 2 3 4 ये चार वाले जो है किसमें आ गए, जुरासिक में आ गए। ये भी कवर हो गया। अच्छा इसके अलावा ये दोनों किसमें आ रहे थे, अभी हमने बताया था मीजोजोइक में तीन थे, ट्रायसिक, जुरासिक, सीनोजोइक। तो जो मीजोजोइक एरा है इसको गोल्डन एरा फॉर रेप्टाइल्स बोला जाता है। इस जगह पे अगर हम लोग इस बात को लिख लें कि गोल्डन एरा फॉर रेप्टाइल्स का, ये सब रेप्टाइल्स में ही तो आ रहा है, गोल्डन एरा फॉर रेप्टाइल्स, गोल्डन एरा फॉर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के लिए जो गोल्डन एरा है वो कौन है, वो है मीजोजोइक, मीजोजोइक। हम लोग को ये भी क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। चलो तो कौन कब आया, एक उसका सीक्वेंस, पहले कौन फिर दूसरे पे कौन तीसरे पे कौन, उनको याद करने के लिए ट्रिक। और गोल्डन एरा फॉर रेप्टाइल्स मीजोजोइक था। ये क्वेश्चन पहली चीज इस डायग्राम से बन सकता है। अच्छा कुछ और इनके बारे में इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, हालांकि एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है, बट क्योंकि डायग्राम बनाया है तो डायग्राम से वो कुछ फीचर्स निकाल सकता है। हम लोग आइए उसको भी डिकोड कर लेते हैं। चलिए जैसे ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम में अगर हम लोग सीक्वेंस देखें ना फिर से, तो पहले ब्रैकियोसोरस की बात कर रहे थे। सबसे पहले ब्रैकियोसोरस, ये ब्रैकियोसोरस, ब्रैकियोसोरस की बात कर ले। अच्छा ब्रैकियोसोरस का फीचर क्या है, ब्रैकियोसोरस का फीचर क्या है, ब्रैकियोसोरस को देखा जाए तो ये सबसे लॉन्गेस्ट थे डायनासोर में, सबसे लॉन्गेस्ट डायनासोर जो था वो ब्रैकियोसोरस है। इसका आप नेक देख लो डायग्राम में, कितना बड़ा सा नेक दिखाया गया है, टेल भी देख लो कितनी बड़ी सी है, बड़ा सा है, इधर से इधर जा रहा है। तो जो ब्रैकियोसोरस था ये लॉन्गेस्ट था। इसके साथ साथ इसकी एक और खासियत है कि ये हर्बीवोर था, मतलब ये प्लांट वगैरह खाता था, एनिमल्स को नहीं खाता था। तो दो फीचर याद रखेंगे, पहली चीज ये लॉन्गेस्ट लिख लेते हैं, इसको बिगेस्ट नहीं लिखते, क्यों अभी थोड़ा सा हम समझते हैं, इसको लॉन्गेस्ट लिख लेते हैं। दूसरी चीज लॉन्गेस्ट डायनासोर है, लॉन्गेस्ट डायनासोर है ये। इसके अलावा ये बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट के बाद नहीं, बिगेस्ट नहीं बोलेंगे, लॉन्गेस्ट बोलेंगे। इसके अलावा इसको हर्बीवोर बोलेंगे, हर्बीवोर बोलेंगे। पहली बात पता चल गई ब्रैकियोसोरस के लिए, ठीक है। सेकंड की बात कर रहे हैं तो स्टीगोसेरस, स्टीगोसेरस की बात करें, स्टीगोसेरस का डायग्राम देखो बेटा, डायग्राम से ही समझ में आ रहा है। इसके डायग्राम में क्या, इसमें एक बोनी प्लेट्स दिख रही है, ये देखो इधर, इधर से आता हूं मैं, देखो ये दिख रहा है, हाँ। इसमें तो ये लॉन्ग, इसका ये दिख रहा था, ये लॉन्ग दिख रहा था, इसीलिए इसको हमने लॉन्गेस्ट बोल दिया। जबकि इसमें देखो ऐसे कुछ बोनी प्लेट्स दिख रही है, डायग्राम से ही दिखता है। तो इसके अंदर बोनी प्लेट्स ऑन बैक होता है, बोनी प्लेट्स ऑन बैक, पीछे की तरफ इनके बोनी प्लेट्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट थर्ड की बात करें, थर्ड वाला जो है वो है आर्कियोपेट्रिक्स, इसको देख लेते हैं। आर्कियोपेट्रिक्स, आर्कियोपेट्रिक्स को देखा जाए हम लोग तो आर्कियोपेट्रिक्स की पहली चीज याद रखेंगे कि ये एकलौता बर्ड है इस पूरे डायग्राम में। इस पूरे डायग्राम में अगर कोई बर्ड है तो सिर्फ ये वाला है आर्कियोपेट्रिक्स, तो ओनली बर्ड इन डायग्राम, पहली चीज ये ध्यान रखना, ओनली बर्ड इन डायग्राम, इन डायग्राम, पूरे डायग्राम में ये एकलौता बर्ड है। एक चीज और, अच्छा एक चीज होता है बेटा कनेक्टिंग लिंक, एक होता है मिसिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक समझ लो क्या है, दो ऑर्गेनिज्म के फीचर अगर मिलते जुलते एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाए तो उसको हम लोग कनेक्टिंग लिंक बोल देंगे। और अगर वो जिंदा है तब तो कनेक्टिंग लिंक है, लेकिन अगर वो डेड हो गया, अब उसके केवल फॉसिल मिल रहे हैं, तो उसको हम लोग मिसिंग लिंक बोल देंगे। तो ये आर्कियोपेट्रिक्स एक मिसिंग लिंक होता है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, इनके बीच में एक मिसिंग लिंक है। इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, याद रखेंगे आर्कियोपेट्रिक्स के लिए, मिसिंग लिंक, मिसिंग से कुछ और नहीं याद रखना है, मिसिंग लिंक बिटवीन क्या क्या, रेप्टाइल्स
रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में ये मिसिंग लिंक होता है ना, मिसिंग लिंक। नेक्स्ट आर्कियोपेट्रिक्स के बाद आगे चलते हैं, हम लोग आ जाते हैं क्रोकोडिलियन में। नेक्स्ट है क्रोकोडिलियन, क्रोकोडिलियन, ये क्रोकोडिलियन पे आ जाते हैं। ठीक, क्रोकोडिलियन की बात करते हैं। क्रोकोडिलियन अभी जितने भी ये सब दिख रहे हैं ना इस डायग्राम में, सब के सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कोई नहीं बचा। ये भी जितने हैं सब के सब, केवल जो अभी दिख रहा है, जो लिविंग स्टेट में है, वो कौन है? क्रोकोडिलियन। क्रोकोडाइल तो दिखते हैं, है ना, तो याद रखेंगे क्रोकोडिलियन ओनली लिविंग मैमल है इन सब में। सॉरी, मैमल नहीं बोलना है, ओनली लिविंग एनिमल है, ओनली लिविंग एनिमल है, ओनली लिविंग एनिमल क्रोकोडिलियन। नेक्स्ट क्रोकोडिलियन के बाद हम लोग बात करें ये टिरेनोडॉन की, ये है टिरेनोडॉन, टिरेनोडॉन, इनकी बात करते हैं। नाम में ही है इनके डॉन, लेकिन ये डॉन वाले नहीं है। ठीक है, ये वो रेप्टाइल हैं जो उड़ सकते हैं। ये कौन से रेप्टाइल हैं? वो रेप्टाइल हैं जो उड़ सकते हैं, तो ये फ्लाइंग रेप्टाइल बोल सकते हैं इनको। पहली चीज ये क्या है? ये है फ्लाइंग रेप्टाइल। क्या ये डायनासोर है? नहीं, ये डायनासोर नहीं है, ये एक फ्लाइंग रेप्टाइल है, राइट। तो फ्लाइंग रेप्टाइल है, यहां लिख देते हैं नॉट अ डायनासोर, नॉट अ डायनासोर, ये डायनासोर नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है टिरेनोसोरस, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? ये है टायरेनोसोरस। टायरेनोसोरस ये बेटा बहुत फेमस है। जो जुरासिक मूवी वगैरह देखते हैं ना हम लोग, जुरासिक मूवी में जो दिखाता है, जो ऐसे खाता पीता रहता है, तहस नहस करता रहता है, वो यही वाला है। तो इसकी देखो कुछ खासियत है। पहली चीज, इसके देखो ये हाइंड लिम्ब है और ये वाला फोर लिम्ब, ये देखो हाइंड लिम्ब इसके बड़े और मजबूत है, और फोर लिम्ब जो होता है इसका वो छोटा सा होता है। तो ये क्या करता है? ये दो पैरों से वॉक करता है, चारों चीज का यूज नहीं करेगा, फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब नहीं यूज करेगा, इसके फोर लिम्ब फ्री है, और इसका हाइंड लिम्ब जो है ये मजबूत हो गया है। तो इसको बाइपेड बोलते हैं, मतलब मूवमेंट ये दो पैर से ही सर्व करता है। इसको याद रखेंगे, बाइपेड, बाइपेड मूवमेंट होता है इसमें, पहली चीज। दूसरा, ये जो डायनासोर है इसको एनसीईआरटी बोलता है इस डायनासोर को कि ये बिगेस्ट है। अब देखो कंफ्यूजन, एक्चुअली में ब्रैकियोसॉरस जो होता है ये सबसे बड़ा होता है, लेकिन ये हर्बीवोरस में सबसे बड़ा होता है। और कार्निवोरस में सबसे बड़े की बात करें, जो मीट वगैरह खाते हैं, तो उसमें टायरेनोसोरस है। एनसीईआरटी ये चीज लिखता है, आगे आप जब पढ़ोगे, बिगेस्ट ऑफ देम ऑल इज टायरेनोसोरस। तो बिगेस्ट ऑफ देम ऑल क्या मतलब हुआ? कार्निवोरस में कौन सबसे बड़ा है? वो है टायरेनोसोरस। तो इसके लिए हम लोग देखो लॉन्गेस्ट इसीलिए यहां पे यूज किया था, ये जो वर्ड लॉन्गेस्ट था इसीलिए, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो टायरेनोसोरस के लिए लिख लेते हैं बिगेस्ट, बिगेस्ट है। अच्छा, इसकी 20 फीट की हाइट होती है, 20 फीट की हाइट होती है। मतलब एक कमरा जो होता है ना बेटा वो 10 फीट का होता है। तो आप इमेजिन करो 10 फीट 10 फीट, मतलब वो 2 मंजिल के बराबर, 2 मंजिल के बराबर कम से कम क्या है इसका हाइट है, 20 फीट होता है। इसके अलावा ये कार्निवोरस होता है, कार्निवोरस होता है, कार्निवोरस होता है, कार्निवोर है ये, मतलब मीट ईटिंग है। एक चीज और, इसके जो टीथ होते हैं ना वो बड़े बड़े डैगर लाइक होते हैं, जैसे तलवार होती है ना, नुकीली तलवार काटने पाटने काम आती है, वैसा ही। तो ह्यूज फियरसम, ह्यूज फियरसम, डरावने, ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ, बड़े बड़े होंगे तलवार की तरह, डैगर लाइक टीथ होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने टिरेनोसोरस, एक और बच रहा है लास्ट में, ट्राइसेरेटॉप्स, इसको भी देख लेते हैं। ये है ट्राइसेरेटॉप्स, ट्राइसेरेटॉप्स, ट्राइसेरेटॉप्स। ट्राइसेरेटॉप्स की बात करें, इसको अगर ध्यान से देखो तो ये
ट्राई का मतलब है तीन, और तीन इसमें हॉर्न्स होते हैं। यहाँ पे ना इस जगह पे इसके पास हॉर्न्स हैं और वो तीन हॉर्न्स होते हैं। कितने हॉर्न्स हैं? तीन। इसे इसका नाम ट्राइसेरेटॉप्स आया, लिख लेते हैं। 3 हॉर्न्स होते हैं इसके पास। एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये जो ट्राइसेरेटॉप्स होता है, ये ट्राइसेरेटॉप्स ध्यान रखना सब लोग कि ये हर्बीवोरस होता है। तो ट्राइसेरेटॉप्स, इसके साथ ये हर्बीवोरस है। तो ये बेटा इसके इंडिविजुअल फीचर्स हो गए, है ना। आपको पूछ सकता है कि इसके इंडिविजुअल फीचर्स क्या क्या हैं, तो ध्यान रखना ब्रैकियोसोरस लॉन्गेस्ट है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने यहां पे लिख दिया था। कहां गया? ये बिगेस्ट। एनसीईआरटी बिगेस्ट वर्ड इसके लिए यूज करता है, फिर भी सबसे बड़ा ये है, इसको हम लोग लॉन्गेस्ट बोल दे रहे हैं हर्बीवोरस में। अच्छा, इसके अलावा जो स्टीगोसेरस है, ये वाला स्टीगोसेरस में बोनी प्लेट्स होती है, पीछे बैक में बोनी प्लेट्स होती है। आर्कियोपेट्रिक्स इसकी बात हो रही है, तो ये ओनली बर्ड है पूरे डायग्राम में, और ये मिसिंग लिंक है बिटवीन रेप्टिलिया एंड एवियस, मतलब रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में। क्रोकोडिलियन की बात करें तो ये इकलौता लिविंग एनिमल, इन सब में सब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, सिर्फ ये वाला बाकी है। टिरेनोडॉन की बात करें तो एक फ्लाइंग रेप्टाइल है, डायनासोर नहीं है, ये वाला देखो। नेक्स्ट टेरेनोसोरस की बात करें तो बाइपेड है। बाइपेड का मतलब पता है ना, उस तरह का कुछ मूवमेंट कर रहा है। बिगेस्ट है, 20 फीट की हाइट है इसकी। कार्निवोरस है और ह्यूज फियरसम डैंगर लाइट टीथ है, बड़े बड़े तलवार की तरीके से इनके टीथ होते हैं। ट्राइसेरेप्टॉप्स का मतलब 3 हॉर्न्स है, और ये हर्बीवोरस है। तो एक ये इंडिविजुअल क्वेश्चन इनसे आ सकता है। एक चीज और, इस डायग्राम में पूछा जाए, देखो इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम से आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने डायनासोर हैं, तो डायनासोर का नंबर बेटा 4 ही है। देखो पूछा जाए कितने डायनासोर हैं इसमें, तो डायनासोर 4 है। देखो डायनासोर पूछा जाए तो डायनासोर टोटल कितने? 4। कौन कौन से? 1 2 3 4, यही 4 डायनासोर है। ठीक। अच्छा, फिर ये क्या डायनासोर नहीं? नहीं, ये डायनासोर नहीं है, ये वाला हो गया बर्ड्स, ये बर्ड में आता है। तो पूछा जाए इकलौता बर्ड कौन है इन सब में, तो ये वाला इकलौता बर्ड है। ठीक है, बाकी ये जितने भी हैं सब ये 4, 1 2 3 4, ये तो डायनासोर हो गए। अच्छा, ये दोनों की बात करें तो ये रेप्टाइल्स है, ये है रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स का नंबर टोटल कितना है? 1। बर्ड्स का भी नंबर कितना है टोटल? सॉरी, रेप्टाइल्स का नंबर कितना है? 2। इस डायग्राम में 2 है। बर्ड्स का नंबर कितना है टोटल? 1। और डायनासोर का नंबर की बात करें, डायनासोर का टोटल नंबर कितना है? 4 इसमें डायनासोर है। ये एकदम क्लियर है। ये इतने क्वेश्चन आपके इस छोटे से डायग्राम से आ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस चीज को बेटा बहुत ध्यान से आप एक बार एनसीईआरटी से देख लो, उसको रिवाइज कर लो, इसमें क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, है ना। आप इसको इजीली अब डिकोड कर सकते हो। आई थिंक आपका ये टॉपिक अब क्लियर हो गया, ये जो कंफ्यूजन था इस डायग्राम से वो क्लियर हो गया है। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों से, ताकि उनका ये -1 मार्क्स ना हो। चलिए, थैंक यू बच्चों।